जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम प्रभु श्री राम का जयकारा करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके। तो आज का जो अनुभव है वो एक ऐसे भक्त का है जो खुद को एक हाउसवाइफ बता रही हैं और फ़िलहाल उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने को कहा है। बहुत ही जल्द वो हमारे साथ जुड़ेंगे वीडियो कॉल पे। तो उनकी जो समस्या है प्रभु ने कुछ ऐसे हल की है। वो एक हाउसवाइफ हैं और उन्होंने पिछले कुछ समय से थोड़ा एक बुरा वक्त जो होता है ना, वो बुरा वक्त देखा। शरीर से नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन उनके घर की बहुत ही ख़राब होने लगी धीरे धीरे। घर में पैसे भी आ रहे थे, ऐसा नहीं है पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन वो पैसे कम पड़ रहे थे, इतने कि वो कोई भी काम करने से पहले 1000 बार उनको इन चीज़ों के लिए सोचना होता था। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया और धीरे धीरे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो डिप्रेशन में जा रही हैं और उनसे कोई भी काम नहीं होता। उनको ऐसा महसूस होने लगा कि उनसे कोई भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो एक हाउसवाइफ है। तो हाउसवाइफ जो है वो एक परिवार का स्तंभ होता है। अगर वो डगमगा जाए तो पूरा परिवार ही गिर जाएगा। और उनको ये चीज़ें महसूस हो रही थी। ना तो सुबह वो समय पे उठ रही थी, ना अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रही थी, पूरे दिन गुस्से में रह रही थी और काम ना होने के कारण पूरे दिन गुस्सा आता और गुस्सा बच्चों पे निकल जाता। ऐसा ही चलता रहा। उन्होंने अपने पति से भी बोला कि मेरे साथ ये समस्या हो गई है, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। घर गंदे पड़े रहते, फैले पड़े रहते, वो साफ़ ही नहीं कर पा रही थी। वो जो बहुत ही साफ़ सफाई पसंद औरत थी, उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है उसके शरीर में कोई तकलीफ़ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर से इच्छा भी हो रहा था, पर वो आलस से गिर गई थी। उन्होंने ऐसा ही कहा कि उनको समझ नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है। बस काम दिख रहा था कि काम पड़े हैं, मुझे करने हैं, बस कुछ हो नहीं रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना तक छोड़ दिया था। तो अब जानते हैं उनके जीवन में चमत्कार कैसे हुआ। तो जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, वैसे उनके पास भी कोई एक वीडियो आई थी हनुमान जी से जुड़ी हुई किसी एक चैनल से। तो वो भी वीडियो ही देख रही थी और उनका भी पूजा पाठ में रुचि था। तो जब वो वीडियो देख रही थी तो काफ़ी बार वीडियोस आई तो वो स्किप कर देती थी, लेकिन जब बार बार स्किप करने पे भी कुछ वीडियो आया तो वो उन्होंने कहा चलो देखते हैं ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने स्किप कर के वीडियो देखा। लास्ट में उन्होंने जो सुना चमत्कार तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि ये ऐसे ही फेक वीडियोस है, लोग ऐसे ही आके पैसे लेके बोलते होंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने खुद ट्राई किया ये चीज़। उन्होंने बोला कि अगर थोड़ी बहुत शक्ति होती होगी तो मैं देखती हूँ कि कुछ तो मुझ पे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो न चाहते हुए भी उन्होंने अपने पूजा में हनुमान चालीसा पढ़ना शामिल किया। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना शामिल किया उस दिन वो बहुत ही लाइट फील करने लगी और मतलब काम जो बिल्कुल ही बंद हो गया था वो सारा काम उस दिन उनका हो चुका। बच्चे को अच्छे से उन्होंने पढ़ा भी लिया, घर भी समेट लिया, खाना पीना सब अच्छे से। रात को जब वो सोने जा रही थी तो उनको थकान भी नहीं महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने सोचा अरे यार, आज तो मैंने इतना काम किया, फिर सब कुछ अच्छा सा क्यों लग रहा है। इतने दिन से तो मैं बहुत ही परेशान थी, कुछ काम ही नहीं हो रहा था, अभी भी इतना सारा काम पड़ा हुआ है। एक दिन में तो सारे नहीं ख़त्म कर सकते, धीरे धीरे करेंगे, ऐसा सोचा। फिर वो अपनी दिनचर्या के बारे में सोचने लगी। तब उनका अचानक से ध्यान आया हनुमान चालीसा पे। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने का जो निश्चय किया था, उस चीज़ों को उन्होंने सोचा और कहा कि सच में कृपा होती है। हनुमान जी ने मुझे मतलब डूबते हुए इंसान को ऐसा उठा लिया। वो बस ऐसी मनोस्थिति में थी वो औरत पहले कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनका अंत समय निकट आ गया है। उनके मन में ऐसा ही चल रहा था। उन्होंने मुझसे जहाँ तक ये बताया
कि उनको ऐसा अंदर से ये भी आने लगा था कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं बचने वाली हैं। लेकिन जब हनुमान जी का उन्होंने कृपा पाया, फिर वो जो चमत्कार होने लगा ना, फिर उनके दिमाग से ये चीज़ें भी चली गई। और आज के जो समय है वो इतना अच्छा महसूस करती है। हनुमान चालीसा वो हर हाल में पढ़ती है। अगर कभी जल्दबाजी में छूट भी जाए तो किसी और समय में बैठ के दिया लगा के वो पढ़ लेती है। फिर क्या हुआ, समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उनकी जो एक लेडीज़ की जो डेट्स आती है पीरियड की, वो डेट आई। फिर उन्होंने क्या महसूस किया, वापस से पुराने जैसा जो कंडीशन था वो आ गया। फिर उनको समझ में आया कि मेरे लिए हनुमान चालीसा मतलब एक रामबाण है, यही मुझे ज़िंदा रख सकता है। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा लगातार पढ़ना शुरू किया। अब क्या है, उनकी कंडीशन में तो सुधार हो गया, अब वो अपने जीवन में सुधार चाहती थी। तो उन्होंने रोज़ाना 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का निश्चय लिया। हालांकि कुछ हद तक वो सफल हुई और उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए और आज वो 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ संकल्प लेके वो पढ़ रही हैं, ताकि उनके जीवन की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है सब दूर हो जाए। और प्रभु ने ऐसा ही किया, सारा का सारा दुख प्रभु ने बस एक क्षण में गायब कर दिया। तो वो ऐसा बताती हैं कि उन्होंने भी ऐसी जो वीडियोस आई थी उसको स्किप किया था। तो ऐसे वीडियोस को स्किप ना करें, उनको भी लगता था ऐसा क्या होता है। उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि वो सोचते थे कि ये लो, अब तो लोग भगवान के नाम को लेके भी अब मार्केटिंग करने लगे हैं। तो ये बताते हुए उनको बुरा भी लग रहा था कि उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन अगर ये चीज़ें सामने नहीं आई होती तो शायद आज वो भी ज़िंदा ना होती। उन्होंने ऐसा ही कहा। तो इसी के साथ अगर आपको और भी अनुभव सुनने हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़रूरतमंदों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आप भी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके भी सारे कष्ट हमारे हनुमान जी हरने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक नए शुरुआत के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जाके जय श्री राम का जयकारा ज़रूर लगाना। जय श्री राम।